मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा, ये वो चर्चा है, कभी मौका पड़ा तो पूर्ण भागवत की चर्चा करने का, अगर भगवान की कृपा हुई तो अवश्य करेंगे। तो 5वें स्कंद में, 4 स्कंद के अंदर बता चुका आपको, 5वें स्कंद में संपूर्ण जगत की स्थिति कैसे होती है देखिएगा। बता के चुका था कल भी, जग की सृष्टि कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। और पालन कौन करते हैं? विष्णु जी। 5वां स्कंद सारे संसार की स्थिति कैसे होती है। हाय राम, हम तो कमाई करके अपना परिवार पालते हैं, ठग हैं, मूर्ख हैं, जानते नहीं हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हम अपनी अज्ञानता को पहुंचते नहीं हैं। सब कुछ ये आपका पालन सब भगवान कर रहे हैं। तो 5वें स्कंद में संपूर्ण जगत की स्थिति कैसे होती है। 6ठे स्कंद के अंदर भगवान कृपा कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6ठा स्कंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की कृपा देखिएगा, शरीर तो हमको मिल गया, गुरुओं ने हमें ज्ञान करा दिया, इस देह में हरि मिलत है। ये भगवान की कृपा ना होती तो शरीर ना मिलता, भगवान की कृपा ना होती तो गुरु ना मिलते, और गुरु के मुख से भगवान के शब्द प्रकट करा दिए, ये भी भगवान की कृपा। और 7वां स्कंद कमाल का स्कंद है। 7वां स्कंद कमाल का स्कंद है। 7वें में मनुष्य के जीवन में, सब नोट कीजिएगा, सत्संग का प्रभाव कैसे पड़ता है ये बताया गया। हम तो अपने जीवन में महसूस करते हैं, आप भी महसूस करते होंगे कि 7वें स्कंद में यही बताया गया कि जीवन में मनुष्य के, देखो जानवरों के जीवन में सत्संग का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन मनुष्य के जीवन में उसे अपने उद्देश्य का पता चल जाता है। वो सारे काम, नोट करो, सेकेंडरी मानता है, पहले अपने प्रभु से मिलने की कामना करता है। प्रभु पहले पाना है, बाद में सेवा करनी है। ये देह हरि को पाने के लिए मिला है, हम वो तो भूल जाते हैं। शून्य महल में सेज पिया की, अब ध्यान से सुनो, शून्य महल में सेज पिया की, किस विध मिलना हो। क्या मतलब? अनहद में विश्राम। आप शून्य में चले जाओ, एकांतगामी हो जाओ। आज निर्जला एकादशी वाले दिन हम सुबह से शाम तक अपने मन की तरंग मार लेते, शून्य में भगवान का ध्यान करते,
तो सेज पिया की मिल जाती है। लेकिन हम तो सुबह से लगे हुए हैं, इसको दान देना है, उसको दान देना है, आज हमारे यहाँ इतना शरबत बट गया, आज हमारे यहाँ इतनी बोरियां गल गई, आज हमने इतने नोटों को दान कर दिया। तो 7वें स्कंद में मनुष्य के जीवन में सत्संग, अब देखो सत का संग करना होता है। सत्य आत्मा और सत्य परमात्मा। अब हमें आत्मज्ञान होगा नहीं तो परमात्मा का संग कैसे होगा? सोचो, शरीर से तो भगवान मिलते नहीं, शरीर में मिलते हैं, शरीर को भगवान नहीं मिलते। सत माने आत्मा, और आत्मा का संग होता है परमात्मा से। सत्संग का मतलब सत माने आत्मा और सत माने परमात्मा, ये सत्संग है। संग माने सत का संग करना। हम तो कुसंग में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, अगर हमारे को आज के दिन ही कोई व्यक्ति कहे कि 10 लाख रुपए मिलेंगे, आपको गिनने पड़ेंगे यही समय 5:30 से 7 बजे तक, आप कहोगे बाबा सत्संग तो कल भी सुन लेंगे, क्योंकि भी आत्मज्ञान नहीं है। हम शरीर के सुख के लिए, कुसंग के लिए सत्संग को टाल देते हैं, आत्मा परमात्मा के मिलन को भूल जाते हैं। तो 7वें स्कंद बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के जीवन में सत्संग का प्रभाव कैसे पड़ता है ये बताया गया। क्या मतलब? हिरण्यकश्यपु का, असुर का बालक, देखिएगा, हिरण्यकश्यपु राक्षस का, असुर का बालक गर्भ में नारद जी का सत्संग सुन करके प्रहलाद को भगवान से प्रेम हो गया। सब सोचो, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, हमको अभी तलक भी, अरे बाबा हम तो गर्भ में भी नहीं हैं, लेकिन हम सत्संग भी सुनते हैं, भगवान को पाना भी चाहते हैं। इसके साथ साथ सब समझ सकते हो क्या क्या चाहते हो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, आप सोच लीजिएगा। यानी सत्संग का प्रभाव राक्षस के पुत्र, सोचिए, कयादु के गर्भ में भक्त प्रहलाद ने नारद जी का सत्संग सुना। वहां वो आत्मा था, कुसंग से बचा हुआ था, अंदर से संग करके आया तो बाहर भी भगवान को खोज रहा था। सत्संग करके प्रहलाद को हो गया। ये सत्संग की अनुपम महिमा है। इसलिए 7वां स्कंद सत्संग प्रेमियों के लिए, जो ये सोच लें मुझे तो अपना पहला काम आत्मा से परमात्मा का ध्यान, शरीर से संसार का काम, कोई कंपैरिजन मत करो, शरीर को संसार को सौंप दो और आत्मा को परमात्मा को संग कर लो। बस शरीर संसार से यहाँ का अंश है, संसार में मिलने वाला है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति में मिल जाएगा। दोनों काम ये शरीर ही कर सकता है। आत्मज्ञान के बाद शरीर की मृत्यु का डर खत्म हो जाता है कि राम मरे तो मैं मरूं वरना मरे बुलाए। और आप और हम लोग अभी भी मृत्यु के भय में 24 घंटे डरे रहते हैं। अब मृत्यु सुनिश्चित है, कोई टाल नहीं सका आज तक। तो सत्संग का प्रभाव 7वें स्कंद में आता है। 8वें स्कंद में देखिएगा, हाँ पूछिए, अशोक जी पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे थे आप?
स्पीकर खोलोगे तब पूछोगे ना भाई। आपने स्पीकर बंद किया हुआ है, हाथ खड़ा किया हुआ है, पहले अपने मोबाइल का स्पीकर खोलो तब पूछो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भैया, मैंने तो आपने अपना हाथ खड़ा किया तो मैंने कहा शायद कुछ पूछना चाहते हो। अब ध्यान से सुनो, 7वां स्कंद सत्संग है। हमें सत्संग में तो आत्मज्ञान हुआ। आप सोचो, हमें सत्संग से ही तो आत्मज्ञान हुआ। हमें सत्संग से तो मालूम पड़ा कि इस देह में हरि मिलत है। ये सत्संग का प्रभाव है। अब हमें आत्मज्ञान का मतलब हमने अपने को आत्मा माना कि नहीं माना, वो अलग बात है। अभी हम शरीर के संबंध में फंसे हुए हैं या आत्म कल्याण के लिए परमात्मा के प्रेम में लगे हुए हैं, ये समझने का विषय है। 8वां स्कंद, आठवें स्कंद में मन मंत्रों का वर्णन है। बलि पर, सत्य व्रत पर भगवान की कृपा का वर्णन है कि भगवान बलि पर, राक्षस के परिवार के पुत्र पर भी कैसे कृपा करते हैं। 9वें स्कंद में बहुत ध्यान से सुनो, वैराग्य के लिए राजवंश का वर्णन है। अभी हमारे मन में वैराग्य तो है ही नहीं। आत्मज्ञान होगा तो वैराग्य होगा ना। देखो, एक ही जगह राग रह सकता है, या तो संसार में राग रहेगा। अगर शरीर मानते हो तो संसार में राग रहेगा, आत्मा मानते हो तो संसार से वैराग्य, भगवान में राग होगा। तो 9वें स्कंद में वैराग्य के लिए राजवंश का वर्णन है। बड़े बड़े राजा हुए धरती पर, तोलने वाले, लेकिन आखिरकार सब चले गए। तो उद्देश्य यही कि भगवान का भजन करना चाहिए। तो देखिए, 9वें स्कंद तक आपको बता दिया गया। 10वां स्कंद, ये प्रेम का स्कंद है। 10वां स्कंद प्रेम का स्कंद है। भागवत आचार्य, जो भी भागवत के वक्ता हैं, वो 7 दिन में इसी की चर्चा करते हैं। इससे पहले के नहीं बताते, बाद का तो समय ही नहीं बचता है। अब मैं कहता हूं कोई बात नहीं, 10वां स्कंद भी निरोध स्कंद है। निरोध माने आप बताइएगा। निरोध स्कंद है। इसमें सब लोग भगवान से प्रेम करते हैं, इसका वर्णन है, और भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, इसका वर्णन है। ये निर्गुण ब्रह्म विद्या नहीं, सगुण विद्या है। जो प्रसंग में सुनाने जा रहा हूं उसको निर्गुण की कसौटी पर मत कसना। इसमें पंच विवेक की कोई जरूरत नहीं है, इसमें 3 अवस्थाओं की कोई जरूरत नहीं है। ये तो जहां हम हैं मनुष्य लोक में, वहां की कथा है। भगवान मृत्यु लोक में आकर के, अब आप और हम लोग पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान का बाल्यकाल तो बीत गया, भगवान का बाल्यकाल तो बीत गया, और भगवान, क्योंकि वहाँ की लीलाएं सुनाने का लाभ नहीं है। वो तो जब कभी भागवत का मौका पड़ेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान की कृपा हुई और आप हृदय से श्रोता बनना चाहोगे, तब चर्चा करने का लाभ होगा। अभी तो सही मार्गदर्शक को ढूंढने के लिए तुम्हें अपने भीतर गहरे जाना होगा। भैया अपना स्पीकर बंद कर लीजिए, 2 जनों का स्पीकर खुला हुआ है,
वो आवाज गूंज रही है। तो मार्गदर्शक को ढूंढने के लिए तुम्हें अपने भीतर जाना होगा। एक बार तुम आंतरिक मार्गदर्शक पा लेते हो तो कोई गलती नहीं होती, कोई पछतावा नहीं होता, कोई अपराध का बोध नहीं हो सकता, ठीक है या गलत करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। एक बार चेतना शुभ हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है, तुम प्रकाश में चले जाते हो, तुम प्रकाशित होकर चलते हो, क्योंकि मन और मन का बोझ वहां नहीं बचता। ध्यान से सुनो, जब आप मार्ग पा लेते हो, गहरे में उतर जाते हो, अमन हो जाते हो, शून्य में चले जाते हो। और वहीं पर मैंने कहा था आपसे, शून्य महल में सहज पिया की, किस विधि मिलना होए। परमात्मा वहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए सीतारामाचार्य जी ने भी कहा, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। हम देह से मिलने में लग गए, उन्होंने कहा देह में मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। नरेंद्र भाई जी, आप भी अपना बंद कर लेना स्पीकर। अब भगवान का बालकाल तो बीत गया, भगवान मथुरा पहुंच गए। देखिएगा, मैं बालकाल की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चर्चा करना चाहता हूं ज्ञानी जीवों के लिए। आप और हम सब लोग बुद्धिमान हैं, और उस समय का परम ज्ञानी उद्धव था, मैं वहां से चर्चा शुरू करना चाहता हूं। भगवान मथुरा पहुंच गए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। 11 वर्ष स्वच्छंद आचरण था, उसकी निवृत्ति हो गई। 12वें वर्ष में देवकी और वसुदेव उनका यज्ञोपवीत करा रहे हैं, पढ़ने भेज रहे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वो शुद्ध क्षत्रिय जाति में आ गए। देखिएगा, ये किस लिए कराया वेद व्यास जी ने? ये कहा कि वासुदेव को ये था, अब तक तो एक ग्वाले के पास में नंद बाबा के पास पला है, वहां भगवान की प्रेम लीला थी, वहां रास की लीला थी, लेकिन राजा का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, भगवान का यज्ञोपवीत करा करके शुद्ध क्षत्रिय जाति में उनको ले गए। जब उन्होंने गुरु से विद्या प्राप्त की और गुरु दक्षिणा भी दे दी, इसमें भी बहुत दिन लग गए। अब भगवान के मन में शंका होने लगी। भगवान सोच रहे हैं, भगवान ने ब्रज को एक सेकंड नहीं भूले, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। देखिएगा, भगवान मथुरा से द्वारिका भी जाएंगे, 16,108 विवाह भी करेंगे, उनके बच्चे भी होंगे, बहुत बड़ी लीलाएं हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। ये विश्वास आपको और हमको करना होगा। अब ये हम करें कि ना करें, भगवान के मन में एक शंका हुई कि ब्रिजवासी कहीं हमको अकृतज्ञ ना समझ लें। हम लोगों ने तो कृष्ण से इतना प्रेम किया, परंतु कृष्ण मथुरा के वैभव में जाकर हम लोगों को भूल गए। लोगों को लगता है कि भगवान भूल जाते हैं,
देखिएगा, परिवार के लोग घूमने फिरने जाएं, धन धान्य में कमाने में जाएं, वो कभी कभी भूले बिसरे परिवार को याद कर पाते हैं, लेकिन भगवान एक सेकंड भी अपने भक्तों को विस्मरण में नहीं जाने देते। ये बहुत बड़ी लीला है भगवान की। तो भगवान ने ये कैसे मालूम पड़ा? उद्धव को मालूम पड़ा। जो मैंने चर्चा आपको बताई कि भगवान मथुरा में यमुना के घाट पर बैठे हुए और गोपियों की याद करके, भक्तों की याद करके रो रहे थे, तो उद्धव जैसे परम ज्ञानी को लगा कि अरे, पूरा राजपाट इनका, और इनको क्या दुख है? वो बार बार पूछ रहे हैं कि अरे सखा बताओ ना, अब भगवान को कैसे बताएं, क्योंकि बुद्धिमान की बुद्धि मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप और हम सब लोग अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, हमारे हृदय में अभी आत्मज्ञान और प्रेम का उदय नहीं हुआ है, क्योंकि बुद्धि से हमने सब कुछ संसार में काम किया है। हमने सारे काम बुद्धि से किए हैं, प्रेम नहीं हुआ। आप देखिए, विवाह भी करते हैं तो पहले खाली आंखों से, बुद्धि से यही तो जान करते हैं लड़की कितनी पढ़ी है, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाते हैं, चेहरा शक्ल देखते हैं। हमारी बुद्धि कहाँ तक जाएगी? अंदर का प्रेम तो हमें पता नहीं कि कल प्रेम मिलेगा या खार मिलेगा। तो उद्धव भी इसी प्रकार परमात्मा के साथ तो रहते हैं। आप और हम लोग भी इस देह में हरि मिलते हैं, इसमें परमात्मा भी विराजमान है इस देह में, लेकिन हम अपने बुद्धि के अनुसार अपना सारा समय अपने ज्ञान से संसार में लगा रहे हैं। ना हमें भगवत का ज्ञान है, ना प्रेम का ज्ञान है। और देखिए, सारा संसार, अपना जीवन बुद्धिमान मान के हम अपने परिवार के लिए क्या कमा रहे हैं? प्रेम नहीं। ये भूल गए कि गुरु ने कहा था इस देह में हरि मिलत हैं। हम धन कमाने में लग गए, ज्ञानवान बनने में लग गए। आज चर्चा को यहाँ विराम दे रहा हूं। ये चर्चा जो मैंने आज आपसे चालू की, बार बार सोचिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर समझ में आ जाए, अगर प्रेम का उदय हो जाए इस देह में, आत्मा का ज्ञान हो जाए, तो प्रेम का उदय होगा। शरीर के ज्ञान से, शरीर की सुंदरता से, धन के ज्ञान से, धन के वैभव से, धन के बढ़ जाने से, मकान दुकान के बढ़ जाने से भगवान का प्रेम नहीं बढ़ता। और पुण्य का मतलब मैंने आपको बता दिया। भगवान की दुकान पर लिखा है आज नकद कल उधार। इसलिए भगवान इस देह में हरि मिलते हैं। देह मिला हुआ है, कल की चिंता मत करो। इस देह में भगवान को बहाने का प्रयत्न कीजिए। आज सीतारामाचार्य जी का कई बार कृपा के वो पात्र बने, आज उन्हीं का छंद गाएंगे और आप लोगों को याद है, प्यार से गाइएगा। इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। मन इंद्रियां बस है नहीं, कली काल काती जोर है। नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। दो पंथ हैं हरि मिलन के,
एक सुकृत दूसरी हरि कृपा, निज कृपाश्रित को सुगम हरि संशय में करना नहीं। बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाए दे। यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। देखिए ऐसे टाइम पर सबका कनेक्शन चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।